हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में फोकस के तहत लाभ हानि संबंधी जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है, इस पर जो आधा सवाल बनते हैं उन सवालों को हम आसानी से करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज का सवाल है, ध्यान दें। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य कहें या क्रय मूल्य कहें या खरीद मूल्य कहें, एक ही बात है। कैसे सॉल्व करेंगे समझे। हमें लागत मूल्य निकालना है। जब भी लाभ हानि के सवाल में हमारे पास लाभ हो और हानि हो, तो लाभ हानि हो दोनों दे रखी हो, परसेंटेज में लाभ भी दे रखा है, परसेंटेज में हमें हानि दे रखी है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। देखो यहाँ 30% का लाभ दे रखा है, यहाँ 10% की हानि दे रखी है, तो दोनों को जोड़ देंगे। जब तो ये हमारे पास कितना है, 30% है, ये 30% है, ये 10%, दोनों को जोड़ेंगे हमारा हो जाए 40%। समझे, इसे जोड़ा तो ये हो गया हमारा 40%। 40% किसके बराबर है समझे। वो कह रहा है 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। तो ये दे रहा था 80% का मान, 40% का मान दे रहा है 80 रुपये, समझ लें। पर परसेंटेज में हमारा जो 40% का मान है वो 80 के बराबर है, और रुपये में 80 का मान 40% के बराबर है। अब निकालते हैं, पहले 1% का मान निकालते हैं। जैसे हम इसे 1% का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 80/40 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1% का मान आया हमारा 2%, मतलब 1% का मान आया 2। अब निकालना है 100% का मान निकालना है। जैसे हम 100% का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 2 में 100 से कर देंगे गुणा। जैसे 100 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना निकल के आया, 200। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, जो हमारे किस विकल्प मैच कर रहा है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर, बी। समझ लें, सवाल को दोबारा समझा दें। जब सवाल में, ऐसे सवाल में लाभ और हानि दे रखी है दोनों, तो हमने लाभ लिखा, हानि लिखी। परसेंटेज में 30% का लाभ है, हानि कितने की है, 10 की हानि, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसे हमने इसको जोड़ा तो हुआ परसेंटेज कितना हुआ है, 40%। अब किसके बराबर दे रखा है, उसने कहा कम अधिक। देखो लाभ हानि में, मैथ में कम अधिक, देरी पहले, ये सब अंतर को बताते हैं। तो 80 रुपये के बराबर दे रखा है। कितने रुपए के बराबर दे रखा है, 80 रुपये के बराबर। 1% का मान निकला 2 रुपये, कितना निकल के आया, 2 रुपये। फिर हमने 100% का मान निकाला, 2 का गुणा किया किससे, 100 से, तो आंसर निकला हमारा 200 रुपये, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें। मोहन ने अपनी घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक में बेचता है या बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है। कितने बेचता 43 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ मिलता है। तदनुसार घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है। समझे, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले, हमें दे रखा है लाभ, हमें दे रखा है लाभ, साथ में हानि भी दे रखी है। हानि, लाभ कितने का दे रखा है, हानि दे रखी 10 की, 10% की हानि। लाभ दे रखा है हमें कितने रुपए का, 5% का लाभ दे रखा है। समझ, इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 15%। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 15%। 15% का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 रुपया हो जाएगा। ये दे रखा है हमें 45 रुपये के बराबर दे रखा। अब इसका 1% का मान निकालेंगे। जैसे 1% निकालेंगे, ये हो जाएगा 45/15। 5 से घटेगा, 1 5 से घटेगा, 15 थी, 5 से 15 से कट जाएगा, 3 बार घटेगा, 3 आया। अब 100% का जैसे मान निकालेंगे, इसका 100% का मान नहीं निकालेंगे। अब क्यों नहीं निकालेंगे, उसने पूछा है क्रय मूल्य, नहीं पूछा, उसने पूछा विक्रय मूल्य कितना है, कितने में उस वस्तु को बेची गई है। तो बेची कितने में गई, 10% की हानि पे बेची गई, 10% की हानि पर। तब हम 90 निकालेंगे। इसका कितना निकालेंगे, 90%। जैसे 90% निकालेंगे समझे, तो हो जाएगा 90 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 29 27, 270 रुपया। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। अगर हम 100 से गुणा करते तो हमारा क्या, क्रय मूल्य निकलता है। कितना निकलता है, क्रय मूल्य निकाले।
अगर हम यहाँ 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा करेंगे 100%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 × 100, तो कितना निकल के आएगा क्रय मूल्य हमारा 300 रुपये निकलता है। लेकिन उसने हमारा क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे पूछा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 10% की हानि पर बेची गई है, तो हमने मान लिया 90, हमने 3 का गुणा किया 90 से, तो हमारा आंसर आया 270, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। अगर वो पूछता क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य हमारा 300 रुपया हो जाता। इस सवाल क्रय मूल्य है तो 300 रुपया आंसर है। अगर इस सवाल का जो आंसर पूछा गया विक्रय मूल्य, इस सवाल का आंसर है 270 रुपया। 270 रुपया इस सवाल का राइट आंसर है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।